थी। शादी के बाद से मेरे ससुराल वालों ने मेरे से पैसों की डिमांड करने लगे, काफ़ी चीज़ों को लेके टॉर्चर करते थे, मारपीट करते थे। उसके बाद में पैसों को लेके जब पैसे मेरे घर वालों से नहीं मिले, जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं, उनके पास उतना कैश नहीं था, तो काफ़ी कैश नहीं था, नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से वो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। उसके ऊपर मुझे ये धमकियाँ मिलती थी कि तुझे घर पे बिठा देंगे, तेरी लाइफ़ ख़राब कर देंगे, तेरी छोटी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, तेरी लाइफ़ ख़राब कर देंगे, तेरा तेरा कैरेक्टर सब कुछ ख़राब कर देंगे, ये मुझे धमकी मिलती थी वहाँ से। और फिर उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें होने लग गई वहाँ पे, तो 2018 में जुलाई में अ, 3 जुलाई की बात है, रात में 12 बजे की बात है। मैं वहाँ पे का बहुत मारपीट की है मेरे साथ में, बहुत झगड़ा हुआ मेरे डैडी से, मम्मी से, वो फ़ोन पे, कॉल पे झगड़ा हुआ। फिर वहाँ पे मुझे झूठ बोल के पुलिस स्टेशन में लेके गए कि तेरे मम्मी-डैडी ने तेरे नाम से हम लोगों के नाम से रिपोर्ट डाले हैं, तू पुलिस स्टेशन चल। ये झूठ बोल के मुझे पुलिस स्टेशन में लेकर आए। फिर मेरे मम्मी-डैडी को भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, ये बोल के कि आपकी बेटी ने रिपोर्ट डाली। मेरे पास तो सेल फ़ोन नहीं था, मैं मम्मी-डैडी से बात नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद में जब मैं पुलिस स्टेशन में गई, तो मम्मी डैडी से मिली तो बोले हमने कोई रिपोर्ट नहीं डाले। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे धोखे में वहाँ लेकर आया। देन उनके कोई रिलेशन वाले हैं, जैसे मेरे चाचा सस है जिनका नाम आमीन पठान है, वो मुझे बोलने लगे बेटा यहाँ से चले जा वरना ये तुझे मार डालेंगे। वहाँ आने के बाद में मैं इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा करके। मैं पापा के साथ सिर्फ़ कुछ दिन के लिए वहाँ पे बोला कि ठीक है मैं कुछ दिनों के लिए मम्मी-पापा के साथ चली जाती हूँ। मैं सिर्फ़ कुछ दिन के लिए अपने घर मायके आई, अपने मम्मी-डैडी के साथ आई। वहाँ पे जब घर आई तो 12 जुलाई 2018 को मेरे मेरे शौहर ने पोस्ट से एक एनवेलप भेजा, जिसमें तलाकनामा था। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या था। घर में पोस्ट से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो मैंने एक नादानी से एक बोल सकते हैं सादगी से वो एनवेलप ले लिया। मैंने कहीं साइन नहीं किया, मैंने कहीं मुझे पता ही नहीं उस एनवेलप के अंदर क्या है। मैंने सादगी से वो एनवेलप ले लिया। मेरी सिग्नेचर-विग्नेचर कुछ नहीं थी। देन वो पोस्टमैन चले गया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जब वो एनवेलप खोला तो उसमें था तलाकनामा, जिसके अंदर मेरे ऊपर इतने गंदे और इतने बुरे एलिगेशन लगाए गए, जिसको पढ़ने के बाद तलाकनामा जो देखा मैंने कि वो तलाकनामा है, बस वो तलाकनामे को देख के ही मैं डिप्रेशन में चले गई थी। या फिर बोल सकते कि उस वक़्त मेरे माइंड में सुसाइड करने के अलावा कोई थॉट नहीं आ रहा था। मेरे पास कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि ये क्या हो गया। मैं जब वहाँ थी, जब मेरे साथ ये सब कुछ टॉर्चर हो रहा था, तो मैं सोचती थी कि हो सकता है मेरी शादी को कुछ ही समय हुआ है, शायद समय के साथ-साथ मेरी ज़िंदगी में धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये सोच के भी मैं सारी चीज़ें लोगों से शेयर नहीं करती थी, या मेरे मम्मी-डैडी से भी मैं शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मेरे डैडी ऑलरेडी बीपी और शुगर के पेशेंट हैं, तो मैं उनको ये टेंशन नहीं दे सकती थी। जब तलाकनामा आया तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं अपने वकील में जो लॉयर रहते हैं, वकील साहब से मिली। उन्होंने काफ़ी बोला कि आप घबराओ मत, क्योंकि 2017 में ये जो तलाकनामा है इसको इल्लीगल बोला गया है। जब इल्लीगल बोला गया है, बैन लगा दिया, तो ये एक इनवैलिड चीज़ हो गई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप टेंशन ना लें। फिर उसके बाद मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और जो कुछ मेरे साथ बीती है, जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है, वो सब कुछ मैंने ज़ाहिर करके सब कुछ कोर्ट में केस डाला। कोर्ट में केस डालने के बाद जिन्होंने तलाकनामा भेजा, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे शौहर ने, उन्होंने भी काटोल के कोर्ट में मेरे डिक्लेरेशन के लिए केस डाला। और डिक्लेरेशन में क्या था कि मेरा इस लड़की से, मेरी बीवी से मेरा निकाह ख़त्म हो चुका है, और ये फतवा मेरे को मिल चुका है, और मेरा तलाक हो चुका है, तो कोर्ट आप इसको डिक्लेयर करें, यानी ख़त्म करें मैटर को। वो केस मैंने नागपुर में ट्रांसफ़र करवाया, नागपुर की कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाया। जो काटोल का केस था, वो केस 2 साल चला। मैं कोर्ट के चक्कर मार रही, 2 साल वो केस चला कि हाँ मैं वो केस जीत सकती हूँ, हाँ मेरा तलाक नहीं हुआ करके, ये चीज़ को लेके। 2 साल होने के बाद अभी इस जैन में 2021 में 20 जैन को 2021 में उन्होंने वो केस वापस ले लिया। वो केस वापस लिया। देन जब मैंने वो उसकी कॉपी रिसीव की, यानी उन्होंने क्या कहते हैं विड्रॉल किया जो केस, उसके पीछे में एक फतवा लगा हुआ था जो मौलवी साहब का था। ये रहा वो फतवा। मौलवी साहब ने इसमें ये बयान दिया है
जवाब के तौर पे, क्योंकि मेरे शौहर में इसने सवाल पूछा था कि मेरी बीवी के साथ निकाह ख़त्म हो चुका है, तो मौलाना साहब आप बताइए कि मेरा निकाह पूरा ख़त्म हो चुका है ना, मुझे कोर्ट की फैसले की ज़रूरत नहीं है ना। तो मौलवी साहब ने इसमें ये लिखा है कि आपका निकाह आपकी बीवी के साथ ख़त्म हो चुका है, आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधा आखिरी में यही लिखा गया है, उर्दू में लिखा गया है कि आपको कोर्ट के फैसले की, अदालत की ज़रूरत नहीं है, फैसले की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये लिखा गया है उर्दू में। आप बताइए कि ये फतवा देख के मैं क्या जानूँ कि 2 साल जो मैं लड़ रही थी, जो सब कुछ मेरे साथ इतनी सब आप भी थी, इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ? क्या करना चाहिए मुझे? इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डाली। मेरी बस ये है कि मुफ्ती साहब जब ऑलरेडी, उनका बोलना ये है कि कानून बाद में पास हुआ। ओके ठीक है, 2019 में कानून पास हुआ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इल्लीगल चीज़ों के ऊपर आज भी आप फतवे बना के भेज रहे हैं, लड़कियों की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। आपको किसने हक दिया कि 2017-18 का केस को लेके आप अभी फतवा जारी करके ये लिख कर दे रहे हैं कि आपका तलाक हो चुका है, आपका निकाह ख़त्म हो चुका है। जबकि आपके खिलाफ एक एट्रोसिटी हुई, एक अत्याचार हुआ, 2 साल से आप एक तरह से मानसिक रूप से परेशान हो, अस्वस्थ हो। अब मुझे बताइए, अब आपकी डिमांड क्या है, आप उस बारे में? मेरी डिमांड ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इस पे कानूनी कार्रवाई की जाइए, करनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कई लड़कियों के साथ भी यही चीज़ हो रही है। ये मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरीके से फतवे जारी किए जा रहे हैं आज भी। और मौलाना साहब, मुफ्ती साहब का देख के ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इनका जो फतवा है, इसमें ये दिख रहा है मुझे कि ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर खुद के। बताइए। देखिए, मुद्दा ऐसा है कि जो अभी मैं केस लड़ रहा हूँ, इसमें जो मेरे पक्षकार के जो शौहर हैं, उन्होंने इनको बाय पोस्ट एक एनवलप में एक तलाकनामा भेज दिया, जिसमें कि लिख दिया ऐसा कि हम 3 तलाक दे दिया है। मेरे हिसाब से आप अगर पीछे जाएं, 2017 में जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 3 तलाक के ऊपर, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 3 तलाक जो है वो प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है। ऐसी कोई प्रैक्टिस अब आगे से नहीं होगी। परंतु 2017 में जजमेंट देने के बाद ये 2018 में इस तरह का तलाकनामा आना, और तलाकनामा आना ठीक है, उसके बाद मेरे पक्षकार मेरे पास में आए, इन्होंने मुझे बताया इस तरीके का तलाकनामा आया है और इस तरीके का जो इनके ऊपर में जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो मैंने कोर्ट में फिर इसके लिए केस डाली, जैसे कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस की केस डाली है, रेस्टिट्यूशन की केस डाली है, क्योंकि इस बच्ची को अपने शौहर के घर जाना है, और मेंटेनेंस की भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने केस डाली है। मेरा ऐसा कहना है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि 3 तलाक की प्रैक्टिस ख़त्म कर दी जाए, और जब वहाँ से ख़त्म हो गई है, तो ये 2018 में ये चीज़ का आना, ये तलाकनामे का भेजना, और उस तलाकनामे के ऊपर में इस तरह के जो फतवे दिए जा रहे हैं, जो गलती कोई एक इंसान कर चुका है, उस गलती को सही दिखा करके ये अपना एक जो जजमेंट दे रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि इस जजमेंट के बेस पर ही आगे वाला व्यक्ति दूसरों को ये दिखा रहा है कि मेरा तलाक हो चुका है, जबकि इस तरीके से तलाक नहीं होता। आप शरीयत कानून के हिसाब से चलिए या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलिए, इस तरीके से कभी तलाक नहीं होता। ट्रिपल जो तलाक है, उस एक्ट के तहत ये सब इलीगल है एक तरह से जी। और ये जो उनके जो दूसरे पक्ष ने इस तरह से जो प्रोसीडिंग दिया हुआ है इनके खिलाफ, वो एक तरह से इलीगल है। जी तो बिल्कुल। अभी अब आगे चल के आपकी क्या आगे की लीगल प्रैक्टिस रहेंगी इस बारे में? देखिए, अभी सारे जितने भी हमने केसेस दाखिल किए हैं, उनमें उनका कहना यही है कि जब हमारे पति पत्नी के रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं, तो जितनी भी केसेस हमने फाइल की है वो स्टैंड नहीं करती। परंतु हम सिर्फ इस बात पे, इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, ये आप जो कह रहे हैं, इस चीज़ को कहने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए आपके पास में प्रमाण क्या है? और
अगर आपके पास में प्रमाण है तो आप कोर्ट के सामने रखिए। अब इनके पास में प्रमाण सिर्फ एक ही है, जो कि फतवे दिए जा रहे हैं। इस प्रमाण को लेकर के कोर्ट में लड़ना, कोर्ट का भी स्पेसिफिक बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे फतवे लीगल कोई एंटिटी नहीं है, कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो आपको जजमेंट दे। ऐसे फतवों पर तलाक नहीं होता, या तो कोर्ट डिक्लेयर करता है। 2017 के पहले मान सकते हैं कि इस तरीके का तलाक हो सकता था, परंतु 2017 के बाद इस तरह का तलाक नहीं होता। अभी जितने भी हम केसेस लड़ रहे हैं उसमें इनका स्पेसिफिक यही कहना है कि हमारा तलाक हो चुका है और हमारे तलाक होने के कारण आप इस केसेस को नहीं चला सकते। परंतु हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, हम अपनी केस को सही तरीके से लड़ रहे हैं। न्यायपालिका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको ध्यान में रख कर के हमारी सारी बातों को सुनेगा, इस बात को हमको पूरा भरोसा है। अब जबकि गैर अर्जदार ने एक इलीगल स्टैंड लिया हुआ है जी, तो आपके हिसाब से आपके जो पक्षकार है उनको जस्टिस मिलने में कितना समय लगेगा? देखिए, प्रोसीडिंग रहेंगे उस बारे में बताइए। हो ऐसा रहा है कि हमने केसेस डाली है 2018 में और 2018 से लेकर के अब तक हम लड़ ही रहे हैं इस बातों को लेकर के। दूसरी बात, जो तलाकनामा उन्होंने हमें भेजा उस तलाकनामे को लेकर के उन्होंने एक डिक्लेरेशन का केस डाला कि सिविल कोर्ट से ये उन्होंने मांगा है, ये प्रेयर किया है कि ये जो हमने तलाकनामा भेजा है इसको डिक्लेयर किया जाए कि ये बिल्कुल सही है और हमारा कानूनन तरीके से तलाक हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मैंने उसमें एक एप्लीकेशन लगाया है कि इस केस को डिसमिस किया जाए। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट 2017 में इस चीज़ को डिसाइड कर चुका है तो आप 2019 में 18 में इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि नीचे वाला कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल शरीयत के हिसाब से हुई है, 2 गवाहों के समक्ष हुई है। 2 गवाहों के समक्ष की गई कोई भी चीज़ वैलिड नहीं हो सकती, ये बात समझने वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़, आपको जब पता चलता है, जब आगे वाली पार्टी को पता चलता है, जो मेरे अपोजिट पार्टी है, उनको पता चलता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया है और ये केस यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप उसको कोर्ट को चालाकी दिखा करके उसको विड्रॉ कर दें। जो मौलवी ने शरीयत के हिसाब से जो फतवा जारी किया तो आप उस मौलवी पे भी आगे चल के एक्शन लोगे? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए कानून बना है 2018 और 2019 में। मेरे हिसाब से जो गलतियां कोई व्यक्ति कर चुका है उन गलतियों को सुधारने की बजाय अगर उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये लोग स्टैंप मार के और सारी चीज़ें लिख के कि आपका तलाक हो चुका है, आपको किसी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी के कोर्ट के जजमेंट की ज़रूरत नहीं, तो अगर हम इस चीज़ को मान करके चलेंगे तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस चीज़ को मान करके नहीं चल सकते हम, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है, जब नीचे के कोर्ट उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते तो आप इस तरह का स्टैंड नहीं ले सकते।